दोस्तों, एक शख्स अपने काम के सिलसिले से 2 सालों तक अपने घर से दूर रहा, यानी कि 2 साल तक वो विदेश में रहा। इसके बाद जब वो 2 साल के बाद अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी जो बीवी है वो हामिला है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। यह देखकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया और अपना सर पकड़कर रोने लगा। लेकिन फिर जब यह मामला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा और हजरत अली ने फिर जो फैसला सुनाया उसे सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप मर्द हो या औरत, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दिल से एक लाइक भी कर दें। और अगर आपको हजरत अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कायनात में हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद जो सबसे बेहतरीन हस्ती हैं उनका नाम है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। और याद रखें, हजरत उमर फारूक वो मुबारक हस्ती हैं जिनके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर मेरे बाद इस दुनिया में कोई और नबी होता तो उमर फारूक ही होता। और यही नहीं, हजरत उमर फारूक वो मुबारक हस्ती हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस रास्ते पर उमर फारूक चलता है शैतान वो रास्ता छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अब जो वाक़या हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं यह वाक़या इब्ने अबी साबिया में सूरतुल कुबरा में मौजूद है। एक मर्तबा एक शख्स हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत अदब के साथ कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने कुछ काम के सिलसिले में पूरे 2 सालों तक अपने घर से बाहर रहा, यानी कि मैं अपने कारोबार के सिलसिले में पूरे 2 सालों तक बाहर गया हुआ था। अब 2 सालों के बाद जब मैं वापस अपने घर आया हूँ तो घर आने से पहले मैं बहुत खुश था। मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था क्योंकि मैं पूरे 2 सालों के बाद अपने घर को जा रहा था। मैं सोच रहा था कि इतने दिनों के बाद अपनी बीवी और बच्चों से मिलूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा। लेकिन जब मैं 2 साल के बाद जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ और मैंने जैसे ही अपनी बीवी से मुलाकात की तो मेरी सारी खुशियों पर पानी फिर गया। मेरी सारी खुशियां काफुर हो गई, मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं अपनी बीवी को देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि हाय अल्लाह, ये क्या हो गया है। या अमीरुल मोमिनीन, इसकी वजह यह थी कि मैं अपने घर में दाखिल होते वक्त बड़ा ही खुश था, मगर मैंने जैसे अपनी बीवी के साथ मुलाकात की तो मैंने अपनी बीवी को हामिला पाया, यानी कि मैंने देखा कि मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट है। बीवी को इस हालत में देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि यह क्या हो गया है, मेरे साथ में यह क्या मामला हो गया है। मैं तो पूरे 2 सालों के बाद अपने घर को लौटा हूँ, मेरी यह बीवी मेरे बगैर हामिला कैसे हो गई है। या अमीरुल मोमिनीन, यह माजरा देखकर मेरी सारी खुशियां काफुर हो गई, मेरी सारी खुशियां गम में बदल गई। इसके बाद जब मैंने अपनी बीवी से इस बारे में पूछा कि मैं तो 2 सालों के बाद घर लौटा हूँ, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई हो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा किसका है, तुम्हारा यह हमल किसका है। तो इस पर मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम यह कैसे हो गया है, मगर मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि यह जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है वो तुम्हारा ही बच्चा है, यह हमल आपका ही है। यानी कि मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा ही है, जबकि मैं तो 2 सालों तक अपने घर से दूर था। या अमीरुल मोमिनीन, या फारूक आजम, आप मुझे बताएं, मैंने 2 सालों तक अपनी बीवी को देखा भी नहीं था, मैंने 2 सालों तक उसको कभी छुआ भी नहीं था, और जब मैं 2 सालों के बाद अपने घर को लौटा हूँ तो मैंने उसको हामिला पाया है और अब उसका कहना है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है, यानी कि वो बच्चे की निस्बत भी मेरी तरफ ही कर रही है। या अमीरुल मोमिनीन, अब मैं क्या करूँ, इस हालत में मैं किधर जाऊँ। दोस्तों, यह सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर झुका लिया और फिर आपने फरमाया, ए शख्स, तुम्हारी बीवी ने वाकई में गुनाह किया है, तुम्हारी बीवी वाकई में मुजरिम है। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स की बीवी को संसार करने का हुक्म दे दिया, यानी कि उसको पत्थर मार मार कर मार डालने का हुक्म दे दिया। अब दोस्तों, आप देखें कि यहाँ पर कौन हुक्म दे रहा है, वो अमीरुल मोमिनीन जिनके इल्म उल फजर के बारे में पूरी दुनिया गवाही देती है। ये वो उमर फारूक हैं जो इस ज़मीन पर मशवरे देते हैं, तो अल्लाह ताला उन मशवरों को अपने कुरान बनाकर अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार देता है। और यह भी याद रखें कि कुरान पाक में 22 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हज़रत उमर फारूक ने मशवरा दिया है और अल्लाह ने उन मशवरों को कुरान पाक की आयत बनाकर उतार दिया।
लेकिन दोस्तों जिस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस औरत को संसार करने का हुक्म दिया, उस वक्त वहां से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का गुजर हुआ। आपने देखा कि एक औरत हजरत उमर फारूक की बारगाह में है और हजरत उमर ने उस औरत को संसार करने का हुक्म दे दिया है। पूरा मामला जानकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए उमर, मैं आपके इस फैसले को चैलेंज करता हूँ, मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता हूँ, आप अपनी इस्लाह करें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जब यह बात सुनी तो आपने सोचा कि हजरत अली जब यह बात कह रही हैं तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ बात ऐसी है जिससे वो नावाकिफ़ हैं। इसलिए हजरत उमर फारूक ने फरमाया, फिर या हजरत अली आप ही बताएं कि इसका क्या फ़ैसला किया जाए। तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, अगर इस औरत ने कोई गुनाह किया है, इस औरत ने अगर कोई गलत काम किया है तो आप बेशक इसे सज़ा दे दें, आप इसे संसार करने का हुक्म दें, क्योंकि आपकी नज़र में यह मुलजिमा है, आपकी नज़र में यह मुजरिमा है, इसलिए आप इसको सज़ा ज़रूर दें। मगर याद रखें, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या कसूर है, उसने ऐसी कौन सी गलती की है, आप किस जुर्म की वजह से उस बच्चे को भी संसार करने का हुक्म दे रही हैं। ए उमर, क्या आपने नहीं सुना कि ऐसे वाक़ई अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हो चुके हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि एक सबीबा नाम की औरत का मामला भी अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में नहीं आया था, जो कि हामिला थी, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बच्चे की पैदाइश होने तक का इंतज़ार किया और इसके बाद ही फैसला सुनाया, यानी कि वो बच्चा पैदा होने के बाद ही अल्लाह के प्यारे नबी ने उस औरत को सज़ा सुनाई थी। या अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी एक जान है और वो बेकसूर है, इसलिए आप भी वजह हमल का इंतज़ार करें, यानी कि बच्चे की पैदाइश होने तक का इंतज़ार करें। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने बच्चे की पैदाइश होने तक रुकने का इरादा कर लिया और फिर आपने फरमाया कि वजह हमल तक का इंतज़ार किया जाए, इसके बाद ही इस मामले का फैसला सुनाया जाएगा। खैर दोस्तों, इसके बाद कुछ महीने गुजरे कि उस औरत के वो बच्चा पैदा हो गया, यानी कि बच्चे की पैदाइश हो गई। और सही सनद में मौजूद है कि जिस वक्त उस औरत के वो बच्चा पैदा हुआ और जिस वक्त वो बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आया तो वो बच्चा इतनी बड़ी उम्र का था कि उसके दांत भी निकले हुए थे। और जब उसके बाप ने उस बच्चे को देखा तो वो कहने लगा, अल्लाह की कसम, रब काबा की कसम, यह बच्चा तो बिल्कुल मेरी शक्ल का ही है, यह बच्चा तो मेरा ही है। इसके बाद जब यह मामला फिर से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में पहुंचा तो उस वक्त हजरत अली ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, इसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बच्चे की मुद्दत हमल और मुद्दत रज़ा 30 माह की है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि माएँ अपने बच्चों को 2 सालों तक दूध पिलाई। इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो एक बच्चा अपनी माँ के पेट में 2 सालों तक जिंदा रह सकता है, लिहाजा यह बच्चा इसी शख्स का ही है। यह सुनकर फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस औरत को रिहा कर दिया, उस बच्चे को अपने बाप के साथ मिला दिया और हजरत अली के इस फैसले की भरपूर तारीफ भी की। फिर हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि अगर आज हजरत अली ना होते तो आज उमर इस बेगुनाह औरत को संसार करने के जुर्म में हलाक कर चुका होता और खुद भी हलाक हो चुका होता। दोस्तों, अगर आपको हजरत अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।